मतलब आपके एटीट्यूड में चेंज आएगा, राइट। यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, यू आर एबल टू थिंक इन इंग्लिश एंड यू आर एबल टू राइट इन इंग्लिश आफ्टर फिनिशिंग दिस बुक, ओके, कंप्लीटली। हेलो एंड वेलकम टू द सुप्रीम कॉम्पिटिटिव परीक्षा। मैं हूं हरीश और इस वीडियो में हम लोग आगे का पार्ट कवर करने वाले हैं वर्ड पावर मेड इजी इस बुक का। इसके पहले मैंने 5 वीडियो आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो यहाँ पर उसकी लिंक मैंने प्रोवाइड की हुई है, वहां पे जाके उसको पहले आप देख लीजिए, उसके बाद में आपको इस वीडियो पर आना है। इस वीडियो में हम लोग जो आगे का पोर्शन है वर्ड पावर मेड इजी का, तो चैप्टर नंबर 2 इसको कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट है हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग योर वोकेबुलरी। अभी तक हमने चेक किया हमारे वोकेबुलरी को, जांचा परखा कि किस लेवल तक हमारी वोकेबुलरी की प्रिपरेशन है। आपके स्कोर्स भी आपके सामने होंगे, आपने अगर एक्सरसाइजेस वगैरह अच्छे से सॉल्व की है तो अभी इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये सीखने वाले हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग योर वोकेबुलरी। तो आपका पूरा ध्यान वीडियो पे रहने दीजिए, पूरा वीडियो आपको देखना है, बीच में से छोड़ के ना जाइए, तभी आप यहां से कुछ अच्छा सीख सकते हो डेफिनेटली। चलिए शुरू करते हैं। व्हेन यू हैव फिनिश वर्किंग विद दिस बुक, जब भी आप मतलब अपनी वर्किंग को फिनिश करोगे, मतलब कंप्लीटली पढ़ लोगे, या फिर बोल सकते हो कि कंप्लीटली इस बुक को सीख लोगे और इस बुक की जो एक्सरसाइजेस है उसको सॉल्व कर लोगे, यू विल नो लॉन्गर बी द सेम पर्सन। आप जो पहले थे उससे कहीं एडवांस पर्सन बन जाएंगे, आपकी वोकेबुलरी की नॉलेज आपकी इंप्रूव हो जाएगी और बहुत ही बेहतरीन एक मतलब आपके एटीट्यूड में चेंज आएगा, राइट। यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, यू आर एबल टू थिंक इन इंग्लिश एंड यू आर एबल टू राइट इन इंग्लिश आफ्टर फिनिशिंग दिस बुक, ओके, कंप्लीटली। यू कांट बी फाइन। चलो, इफ यू हॉनेस्टली रीड एवरी पेज, देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, अगर आप ईच एंड एवरी पेज इस बुक के उसको अगर आप हॉनेस्टली रीड करते हो, अच्छे से सीख लेते हो, इफ यू डू एवरी एक्सरसाइजेस, देखिए यहां पर बहुत सारे एक्सरसाइजेस मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। इफ यू हॉनेस्टली रीड एवरी पेजेस, इफ यू डू एवरी एक्सरसाइजेस, इफ यू टेक एवरी टेस्ट, ईच एंड एवरी टेस्ट अगर आप देते हो, इफ यू फॉलो एवरी प्रिंसिपल, जो कुछ भी प्रिंसिपल इस बुक में आपको दिया गया है उसको अगर आप फॉलो करते हो, यू विल बी गो थ्रू एन इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस, यू विल बी गो थ्रू एन इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस। आपका मतलब एक बौद्धिक रूप से जो है आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। आप इसको एक्सपीरियंस करोगे यहां पर कि आप इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक रूप से जो है आप डेवलप हो रहे हो, राइट। आपको ऐसा एक्सपीरियंस यहां पर मिल जाएगा। दैट विल इफेक्ट ए रेडिकल चेंज इन यू, डेफिनेटली यहां पर एक रेडिकल चेंज अपने आप में आपको देखने को मिलता है अगर आप इस बुक को पूरे जी जान लगा के पढ़ते हो। इफ you systematically increase your vocabulary, you will also sharpen and enrich your thinking। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, you will also sharpen, okay, and enrich your thinking। आपके थिंकिंग में बहुत ही अच्छा, मतलब आप सोच नहीं सकते इस टाइप का यहाँ पे चेंज होने वाला है डेफिनेटली, और होगा भी। फाइन, ये बुक ही कुछ ऐसी है। पुश बैक योर इंटेलेक्चुअल हॉरिजन्स, पुश बैक योर इंटेलेक्चुअल हॉरिजन्स, बिल्ड योर सेल्फ एश्योरेंस, कर पाओगे, इंप्रूव योर फैसिलिटी इन हैंडलिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। यहां पे ऑथर बोल रहे हैं कि आप अपनी फैसिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज को हैंडल करने की फैसिलिटी आप इंप्रूव करिए इस बुक के थ्रू, एंड देयर बाय योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर थॉट्स इफेक्टिवली। देखिए अपने थॉट्स इफेक्टिवली एक्सप्रेस करने, ये भी मतलब एक गट्स होता है। ये गट्स देखिए इनबॉर्न तो नहीं होता है, ये आपको क्या करना है, क्या करना होता है, ये डेवलप करना होता है, आपके थॉट्स को इफेक्टिवली एक्सप्रेस करना, राइट।
प्रोफेशनली एक्सप्रेस करना आपके वर्किंग प्लेस पे। एंड एक्वायर ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्वायर ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इन जनरल एंड योरसेल्फ इन पर्टिकुलर। डेफिनेटली आप वर्ल्ड के डीपर अंडरस्टैंडिंग को क्या कर पाओगे, एक्वायर कर पाओगे जब भी आप मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हो। अगर वहां पे वोकैबुलरी जो दी हुई है मैगजीन्स में, अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, वहां पे क्या लिखा है ऑथर, वो वहां पे क्या कहना चाहता है, ये भी आपके समझ में नहीं आएगा और आप बोल दोगे ये बोरिंग है मैगजीन। एक्चुअली मैगजीन्स बोरिंग नहीं होती। बोरिंग क्यों लगती है? क्योंकि आपको उसका जो वोकैबुलरी वहां पे यूज की होती है उसका मीनिंग नहीं पता होता है, उस पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग आप लोग समझ नहीं पाते हो। ओके, इसलिए वो क्या होती है, बोरिंग हो जाती है कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज की मैगजीन। इसको आप समझ लीजिए। इंक्रीजिंग योर वोकैबुलरी डज नॉट मीन मियरली लर्निंग द डेफिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्स्क्योर वर्ड्स। देखिए, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करना मतलब ये नहीं होता है कि लर्निंग बहुत सारे डेफिनेशन आपने लर्न कर लिए ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्स्क्योर वर्ड्स। ओके, मतलब परिचित होना। ऑब्स्क्योर मतलब जो अस्पष्ट वर्ड्स है, जो आपको पता नहीं है, उसके बारे में बड़ी बड़ी डेफिनेशन रट लेना, इसको मतलब वोकैबुलरी इंक्रीज नहीं बोलते हैं। फाइन। ऑब्स्क्योर मतलब होता है अस्पष्ट, ये एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग अस्पष्ट होता है। इट डज नॉट मीन मेमोराइजिंग स्कोर्स ऑफ अनरिलेटेड टर्म। इट डज नॉट मीन memorizing scores of unrelated terms. What it means, what it can only mean is becoming is acquainted with the multitudinous okay and fascinating phenomena of human existence for which words are obviously only the verbal description. Multitudinous मतलब आपका होता है यहाँ पर बहुसंख्यक, एक एडजेक्टिव है, डाइवर्स बोल सकते हैं यहाँ पर आपको, आप उसको एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग डाइवर्स भी होता है। फाइन, डाइवर्स भी बोल सकते हो मल्टीट्यूडिनस को। देखिए, इतना अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। इंक्रीजिंग योर वोकैबुलरी प्रॉपरली, इंटेलिजेंटली एंड सिस्टमैटिकली मीन्स ट्रीटिंग योर सेल्फ टू एन ऑल अराउंड लिबरल एजुकेशन। फाइन, आपकी वोकैबुलरी प्रॉपरली इंक्रीज करना, इंटेलिजेंटली इंक्रीज करना एंड सिस्टमेटिकली इंक्रीज करना मीन्स ट्रीटिंग यूर सेल्फ टू एन ऑल अराउंड लिबरल एजुकेशन। फाइन, मतलब आपको आप ट्रीट कर सकते हो ऑल अराउंड लिबरल एजुकेशन। लिबरल मतलब होता है उदार, एक जनरस, बिनोवेलेंट, चैरिटेबल। बहुत ही अच्छा एजुकेशन आप पा सकते हो अगर आप अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करते हो तो। चलो आगे बढ़ते हम लोग। एंड श्योरली यू कैन नॉट डिनाई दैट, एंड श्योरली यू कैन नॉट डिनाई दैट। डिनाई मतलब मना करना होता है। ओके, डिनाई मतलब मना करना, डिनाई मना करना। तो बोल रहे एंड श्योरली यू कैन नॉट डिनाई दैट सच एन एक्सपीरियंस विल चेंज यू इंटेलेक्चुअली। ओके, और आप इसको मना भी नहीं कर सकते कि ऐसा जो एक्सपीरियंस है वो क्या पढ़ने का विल चेंज यू इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से आपको पूरा का पूरा चेंज कर देगा ये एक्सपीरियंस वोकैबुलरी सीखने का। इसलिए बोल रहा हूं कि ध्यान से सुनिए, जो कुछ भी मैं वीडियो में बताने जाता हूं तो उसको आपको ध्यान से सुनना होता है। इसके लिए बहुत ही मतलब कड़ी मेहनत लगती है, राइट, इन टाइप्स के वीडियोस को बनाने के लिए। तो जो मेरी मेहनत है वो सफल हो जाए, तो इसी भावना के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक, कमेंट और शेयर भी करा करें, राइट, वीडियोस को। तो मुझे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलती है और आपको सिखाने की, पढ़ाने की, इस टाइप की वीडियोज को बनाने की। विल हैव ए डिस्क्रीनेबल इफेक्ट। डिस्क्रीनेबल इफेक्ट मतलब होता है नमूदार, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, क्लियर। ओके, डिस्क्रीनेबल एक एडजेक्टिव है, डायरेक्ट होता है, इसका मीनिंग डायरेक्ट बोल सकते हो आप, क्लियर बोल सकते हो। इफेक्ट ऑन योर मेथड्स ऑफ थिंकिंग। ओके, आपके थिंकिंग मेथड पे ये डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। ऑन योर स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके इंफॉर्मेशन के स्टोर को, ऑब्वियसली ये कहां पे स्टोर होगा, ब्रेन में होगा आपके। ओके, ऑन योर स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑन योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, आपके आइडियाज को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी को भी ये जो है क्लियर करता है। ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स। फाइन, तो आप सोच सकते हो कि कितनी अच्छी बुक होगी। इसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहां पे जाके जो फर्स्ट लिंक है वहां से आप बाय कर सकते हो। एकदम जेन्युइन कॉपी की वो लिंक मैंने फर्स्ट लिंक दी हुई है, 4 लिंक वहां पे आपको नजर आएगी। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं।
हाउ चिल्ड्रन इंक्रीज देयर वोकेबलरीज, हाउ चिल्ड्रन इंक्रीज देयर वोकेबलरीज। अभी देखते हैं कि जो चिल्ड्रंस छोटे बच्चे अपनी वोकेबलरी को कैसे इंप्रूव करते हैं। फाइन, बहुत ही मजेदार पॉइंट है ये। द टिपिकल 10 years ओल्ड, इसके बारे में पहले भी बात की गई थी इस बुक में, हमने वीडियो में देखा था इसके पहले के भी। 10 साल का जो बच्चा होता है, फाइन, जिसकी उम्र 10 साल की होती है, यू विल रिकॉल हैज ए रिकॉग्निशन वोकेबलरी ऑफ योर 20,000 वर्ड्स। यू विल रिकॉल, ओके, जब आप 10 साल के होते हो तो आप रिकॉल कर सकते हो रिकॉग्निशन ऑफ वोकेबलरी ऑफ योर 20,000 वर्ड्स, 20,000 वर्ड्स करीब से करीब आप 10 साल के जब होते हो तो आप रिकॉल कर लेते हो। एंड हैज बीन लर्निंग मेनी हंड्रेड्स न्यू वर्ड्स एवरी ईयर, हर ईयर को मतलब हर साल को आप मतलब मेनी हंड्रेड्स, 200, 300, 400, 900 तक जो है आप वर्ड्स को लर्न कर लेते हो एट द एज ऑफ 4। फाइन, सिंस द एज ऑफ 4 मतलब 4 साल के जब भी हो जाते हो तभी से आप इन क्वांटिटीज के वर्ड्स को, इन नंबर ऑफ क्वांटिटीज के वर्ड्स को लर्न करते हो। यू वेयर वंस दैट टिपिकल चाइल्ड, आप वो टिपिकल चाइल्ड थे एक बार जब भी आप 4 साल के थे, ऑथर ऐसे बोल रहा है। यू वेयर वंस एन अकम्प्लिश वर्ड टू शो एट वोकेबलरी बिल्डिंग, ओके, वो बोल रहे हैं कि आप एक अकम्प्लिश वर्टुसो थे एट वोकेबलरी बिल्डिंग, वोकेबलरी को सीखने के एक अकम्प्लिश वर्टुसो थे जब भी आप 4 से 10 साल के बीच में थे, आपकी उम्र थी। व्हाट वाज योर सीक्रेट, आपका सीक्रेट क्या था, पूछ रहे वो 4-5 प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछने चाह रहे हैं। व्हाट वाज योर सीक्रेट, आपका सीक्रेट क्या था वोकेबलरी को लर्न करना। देखिए, जब भी आप छोटे होते हो मतलब अंदर से ये होती है हमारी इच्छा, बहुत ही मतलब स्ट्रांग फीलिंग होती है किसी नए वर्ड्स को सीखने के लिए, या फिर कोई नया वर्ड्स आए तो हम लोग पूछते हैं अपने पेरेंट्स से हम पूछते होंगे, आपको पता होगा जब भी आप छोटे थे, या फिर कोई छोटा बच्चा आप अगर देखते हो तो वो अपने पेरेंट्स को क्या पूछता है, मम्मी पापा इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। मतलब एक उत्कट इच्छा रहती है उस वर्ड के मीनिंग को जानने के लिए जब भी आप छोटे रहते हो। डिड यू स्पेंड आवर्स एवरी डे पोरिंग ओवर ए डिक्शनरी, आप हर दिन कुछ आवर स्पेंड करते हो क्या, राइट, डिक्शनरी को मतलब समझने के लिए। डिड यू लल योर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट विथ वेबस्टर्स एम्ब्रिज्ड, जब भी आप सोते हो तो उस टाइम की यहाँ पर बात की जा रही है। डिड यू कीप नोटबुक फुल ऑफ ऑल द न्यू वर्ड्स, आप एक ऐसे नोटबुक रखते हो क्या अपने साथ जो जहां पर बहुत सारे नए वर्ड्स लिखे हुए हैं। यू एवर हियर्ड और रीड, मतलब आपने कहीं पे सुने होंगे, यहाँ पर कहीं पे देखे होंगे। और ये बहुत ही जरूरी बात है, ध्यान में रखिए, ओके, ये बहुत ही जरूरी बात है। आप अपने साथ एक नोटबुक को मेंटेन करना है आपको, और वहां पे मतलब जो आप वर्ड सीखते हो, नए वर्ड्स दिखा वहां पे नोटिस कर लेना है आपको वहां पे नोट कर लेना है। देखिए, ये जो कॉपी है आपकी, ये कॉपी रहती है ना, मैं तो बोलता हूं इसके 3 पार्ट्स बनाइए एक पेज के, 1 2 3। यहां पर आपका वर्ड होता है, राइट, एक्चुअल वर्ड यहां पे लिखना होता है, यहां पे उसका सिनोनिम्स लिखिए और यहां पे उसका एंटीनिम्स लिखिए। बहुत ही काम में आती है ये ट्रिक, ध्यान में रखिए मेरी बात, ओके, बहुत ही काम में आएंगी। नंबर ऑफ वर्ड्स है यहाँ पे, जैसे आप सीखते जाते हो, कहीं से पढ़ाई कर लिया या फिर कहीं पे पढ़ लिया, उस वर्ड को यहाँ पे नोट डाउन करते जाइए और डिक्शनरी में सर्च करते रहना है। डिक्शनरी मैंने आपको दी थी पिछले वीडियो में, वहां पे आपको सर्च करते जाना है। वहां पे आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और इसका मीनिंग और एक एग्जाम्पल के साथ भी मिलता है, एक एग्जाम्पल भी मिलता है उस पर्टिकुलर वर्ड का। तो आप देखिए, आपको काम करना है, या अगर आप वोकेबलरी पे काम करोगे ना तो बहुत ही अच्छी आपकी वोकेबलरी हो सकती है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि इतनी अच्छी वोकेबलरी मेरी बन गई है। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। यू हैड ए मच बेटर, मच मोर इफेक्टिव, आप बहुत ही अच्छा बन सकते हो, मच मोर इफेक्टिव बन सकते हो, एंड कंसिडरेबली लेस सेल्फ कॉन्शियस मेथड। फाइन, आपको इतना बताया जा रहा है इस बुक के बारे में, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही इस बुक में। योर मेथड वॉज द इसेंस ऑफ सिंप्लिसिटी, योर मेथड वॉज इसेंस ऑफ सिंप्लिसिटी। इसेंस मतलब होता है, आप बोल सकते हो तत्व, सार। फाइन, तत्व, सार, इसेंस का मतलब सिंप्लिसिटी का सार है। ये बुक अगर आप पढ़ते हो तो डे इन एंड डे आउट यू केप्ट लर्निंग, आप जैसे ही आपको डे में एंटर करते हो, मतलब सुबह में और रात में आप लर्न करते रहोगे इस बुक के साथ। यू केप्ट
स्क्वीजिंग एवरी पॉसिबल ऑन्स ऑफ लर्निंग आउट ऑफ एवरी वेकिंग मोमेंट। ओके, बोल रहे हैं स्क्वीजिंग। ओके, स्क्वीजिंग मतलब होता है निचोड़ना। स्क्वीजिंग मतलब होता है निचोड़ना, निचोड़ना, स्क्वीजिंग। ओके, एक वर्ब है ये, ऑब्वियसली क्रिया हो रही है यहाँ पर, एक एक्शन हो रहा है, तो स्क्वीजिंग क्या है? निचोड़ना है, वर्ब है, राइट। एवरी पॉसिबल ऑन्स ऑफ लर्निंग मतलब जो हर, ऑन्स मतलब होता है, आप इसको बोल सकते हो ऑन्स, आपने ये वर्ड देखा होगा, राइट, या फिर सुना होगा ऑन्स वर्ड, नाउन है ये एक, राइट। ग्राम बोलते हैं हम लोग, एक कोई भी मतलब जो छोटा सा पार्ट, राइट। एवरी पॉसिबल ऑन्स ऑफ लर्निंग आउट ऑफ एवरी वेकिंग मोमेंट। ओके, यू वेयर एन इटर्नल क्वेश्चन बॉक्स। इटर्नल मतलब होता है इनफाइनाइट, बोल सकते हो, इनफाइनाइट, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बॉक्स। यू वेयर एन इंटरनल क्वेश्चन बॉक्स फॉर यू हैड कॉन्स्टेंट एंड इनसेटिएबल डिजायर, for you had a constant and insatiable desire to know and understand. Fine, to know and understand. How adults stop building their vocabularies. How adults stop, अभी children के बारे में हमने यहाँ पर सीखा है ना, how children increase their vocabularies यहाँ पर सीखा हमने, तो यहाँ पर अभी सीखने जा रहे हैं कि देखिए how adults, जो adults होते हैं हमारे एज के, मतलब 25 से 30-35 साल के अगर एडल्ट्स पकड़ेंगे यूथ्स, तो वो स्टॉप करते हैं उनकी वोकेबलरीज को बिल्ड करना। जैसे कि जो जब भी आप छोटे होते हो तो मतलब ईगरनेस होता है, एक जुनून होता है वोकेबलरी को सीखने का, राइट। बट अब जैसे ही एडल्ट बन जाते हैं तो हम लोग स्टॉप कर देते हैं उसको, तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है। देन इवेंचुअली एट सम पॉइंट इन योर एडल्ट लाइफ, ओके, आपके एडल्ट लाइफ में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, अनलेस यू आर द रेयर एक्सेप्शन, आप ना भी हो सकते हो, राइट। ऐसा नहीं कि आपने स्टॉप किया होगा, रेयर एक्सेप्शन हो सकते हो, एक्सेप्शन भी होता है। कोई एडल्ट्स होते हैं वो सीखते ही जाते हैं, जैसे कि राइटर वगैरह लोग जो होते हैं, या फिर हम जैसे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहते हैं, राइट, तो क्या करते हैं वो लोग सीखते ही जाते हैं, वो एक्सेप्शन होते हैं। यू ग्रेजुअली लॉस्ट योर कंपल्सिव ड्राइव टू डिस्कवर। आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुअल मतलब यहाँ पर आप ग्रेजुअल का मीनिंग बोल सकते हो जैसे ही समय बीतता जाता है धीरे धीरे। लॉस्ट योर कंपल्सिव ड्राइव टू डिस्कवर, टू फिगर आउट, टू अंडरस्टैंड, टू नो। फाइन, इवेंचुअली देयरफॉर यू ग्रेजुअली लॉस्ट योर नीड टू इंक्रीज योर वोकेबलरी। देयरफॉर बोल रहा है यू ग्रेजुअली लॉस्ट योर नीड टू इंक्रीज योर वोकेबलरी, योर नीड टू लर्न न्यू वर्ड्स दैट कुड वर्बलाइज योर न्यू डिस्कवरीज, दैट कुड वर्बलाइज योर न्यू डिस्कवरीज, योर न्यू अंडरस्टैंडिंग, योर न्यू नॉलेज। फाइन, ये बोला जा रहा है यहां पर। रोलैंड गेलट इन ए रिव्यू ऑफ कैरोलिन प्रेट्स बुक्स आई लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन डिस्क्राइब दिस फिनोमेना एज फॉलोज। बोल रहे हैं कि आई लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन, छोटे बच्चों से मैं सीखता हूं, डिस्क्राइब दिस फिनोमेनन एज फॉलोज। ऑल नॉर्मल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विथ पावरफुल अर्ज टू लर्न। बोल रहे हैं जो भी मतलब नॉर्मल ह्यूमन बींग होते हैं उनमें एक पावरफुल अर्ज होती है, राइट। पावरफुल अर्ज मतलब यहां पर होता है उत्कट इच्छा, उनमें एक उत्कट इच्छा होती है सीखने की एक उत्कट इच्छा होती है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम लॉस दिस अर्ज, और उनमें से ऑलमोस्ट सभी लोग इस उत्कट इच्छा को क्या करते हैं, खो देते हैं, इवन बिफोर दे हैव रीच मैच्योरिटी। फाइन, ये वो लोग मैच्योरिटी तक पहुंचने के पहले ही कभी कभी जो है वो इस उत्कट इच्छा को, पावरफुल अर्ज टू लर्न न्यू वर्ड्स को क्या करते हैं, खो देते हैं। Who are so constituted that lack of learning becomes a nuisance। देखिए न्यूएसेंस मतलब यहाँ पे आपको यह वर्ड पता होगा तभी आप इस सेंटेंस का मतलब समझ सकते हो। इसका मतलब होता है न्यूएसेंस मतलब उपद्रव, पीड़ा, राइट, इस टाइप से आप बोल सकते हो न्यूएसेंस का। Who are so constituted that lack of learning, अगर आप लर्निंग को लैक करते हो, सीखने को छोड़ देते हो, तो ये क्या बन जाता है, एक उपद्रव बन जाता है आपके लिए। दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंसिडियस ऑफ ह्यूमन ट्रेजेडीज। इंसिडियस मतलब यहां पर आप बोल सकते हो प्रोसेसिंग विद ग्रेजुअल बट हार्मफुल इफेक्ट। ओके, ये क्या हो जाता है आपको,
एक ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होता है इफेक्ट, बट ये हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है आपके लिए। ये हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पे आपको आपके लिए हो सकता है अगर आप लर्निंग को छोड़ देते हो तो। फाइन, तो यहाँ तक आज हमको कवर करना था। आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फाइन, एक कमेंट मार दीजिए कैसे लगा आपको ये वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।